ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। हम चैप्टर ले रहे हैं फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा और बहुत ही इजी चैप्टर है। और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये बहुत इजी चैप्टर और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट की, कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, और उससे पहले बात करेंगे कि हाउ करंट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसको मैं बैन फ्रैंकलिन बोलूंगा। तो बैन फ्रैंकलिन वाज अ साइंटिस्ट जिसने क्या किया, ही स्टेटेड दैट कि जब दो बॉडी को एक दूसरे से रगड़ने पर, यानी कि फ्रिक्शन करने से एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्लाउड्स में भी रहती है। इस चीज का पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पतंग उड़ाई और बारिश के मौसम में उन्होंने क्या किया, उनकी जो, जैसे मान लो सडनली सपोज कीजिए ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की पतंग है, ठीक है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये पतंग है कुछ ऐसे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, अपनी पतंग से जो धागा जो कनेक्ट किया, इस धागे के साथ इन्होंने एक की को भी कनेक्ट कर दिया। ये एक की है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी पतंग के साथ कनेक्ट कर दी, और एक वायर कनेक्ट कर दिया साथ में। इस की से वायर, एक की से एक वायर कनेक्ट कर दिया। ये वायर पतंग के डोर के साथ साथ आया। जैसे ही बारिश के मौसम में बिजली कड़की, बिजली के कड़कने से जो करंट थी वो इस वायर पे आई, और वायर पे आने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन को हाथ में थोड़ा सा स्पार्क लगा, और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये पता लगा कि ये जो क्लाउड्स है ये अपने साथ में चार्ज को स्टोर रखते हैं। जब दो क्लाउड एक दूसरे के करीब आते हैं, उसकी वजह से, चार्ज की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था। आपने देखा होगा यूएस में $100 का जो नोट होता है, लाइक आपने देखा होगा $100 का जो नोट है, 100 यूएसडी, $100 के नोट पे जिस साइंटिस्ट की फोटो रहती है, जिस साइंटिस्ट की फोटो रहती है, वो साइंटिस्ट ओनली बेंजामिन फ्रैंकलिन ही है। Later I'll show you picture of Benjamin Franklin and $100 note as well. So बहुत कम बच्चे कनेक्ट हुए हैं, प्लीज कनेक्ट टू द क्लास, सो आप लोगों को समझ में आए और हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। सो नेक्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? देखो, हमें पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। ये जो चार्ज कैरियर का जो फ्लो होता है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट, electric current is defined by rate of flow of charge, rate of flow of charge, that means किसी भी कंडक्टर के अंदर, सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कंडक्टर से जितने भी चार्ज फ्लो करते हैं, उनकी जो फ्लो करने की रेट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा क्योंकि हम हायर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, हिंदी में बोलूं तो किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, लाइक ये हमारे पास एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये देखिए, इससे कितने आवेश प्रवाह कर रहे हैं उसकी दर को विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। सपोज किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से dt समय में, मैं कहता हूं dt टाइम में आपके पास dq आवेश फ्लो कर रहे हैं, dq चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट देंगे, उस इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला हो गया, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास एक डिफरेंशिएशन टर्म में है, यानी कि अवकलन टर्म में है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसे आपसे नीट, आईआईटी और 12th जो सीबीएसई इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपका आरबीएसई, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस बता देता हूं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चंस के पहले फॉर्मूला पे, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रहती है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो पहले हम फॉर्मूला बेस्ड सम क्वेश्चन जनरेट करते हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा।
आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको चार्ज दे रखा है 5t² प्लस 6t प्लस 6। आपको ये बोला जा रहा है करंट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? करंट। कितने सेकंड समय पे? 2 सेकंड समय पे, 2 सेकंड टाइम पर आपको इलेक्ट्रिक करंट बतानी है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। सो बेसिकली मुझे q का डिफरेंशिएशन करना है, सो मैं कहूंगा d बाय dt ऑफ q इज 5t² प्लस 6t प्लस 6। अब आपको पता है 5t² का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर आगे और पावर -1 होगा, तो 5 2 10t प्लस 6t का रहेगा 6 प्लस 6 का हो जाएगा 0। नाउ ये हमने सिर्फ dq अपॉन dt यानी कि I की वैल्यू निकाली। अब मुझे करंट फाइंड आउट करनी है 2 सेकंड टाइम पे। 2 सेकंड टाइम पे करंट क्या रहेगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो मैं कहूंगा मुझे निकालनी करंट I एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। We have to do nothing। हमको यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुटअप कर देनी है। t की कितनी? 2 सेकंड में पूछा है तो t की जगह 2 प्लस 6, तो we will get 26 एम्पियर। ये हमारे पास करंट की यूनिट आ गई। आपको 11th में बताया था फिजिक्स में जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो दो चीज आती है, एक तो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू और फिर आती है उसकी यूनिट। तो करंट की एसआई जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जो हमने डिनोट कर दी। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को करिए, एक बहुत इजी क्वेश्चन, और चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। नीचे जो चैट चल रही है आप उसमें आंसर लिखिए, आपका आंसर क्या आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं आपको 2 मिनट का टाइम भी देता हूं। ठीक है, अब मेरी तरफ से क्वेश्चन ये है, आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है 6t प्लस 4t² प्लस 0। आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर ही करंट की वैल्यू निकालनी है। आप मुझे t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे करंट की वैल्यू निकालें और नीचे चैट विंडो के अंदर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। प्लीज, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सो कीजिए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। गौरव, यू कैन डू इट एटलीस्ट। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं यार, ट्राई करो। अच्छा, जिनको आता है वो अपना आंसर कीजिए, जिनको नहीं आता मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बता देता हूं। देखो, आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का, तो सिंपल फॉर्मूला है, जो पावर है उसको आगे ले आओ, n आगे आ गया, x की जगह x रख दो, x की पावर n -1 कर दो। सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 7, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है d बाय dx, x के टर्म्स में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना, पावर को आगे ले आओ, तो 7x 7 -1 तो बन जाएगा 6, तो 7x6 इसका आंसर आ गया। x की जगह आप जो भी आपका t है उसको रख के आप आंसर कर सकते हैं। सो अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, दैट मींस यू गाइस आर नॉट डूइंग इट। व्हाट हैपेंड गाइस, आंसर तो दो कम से कम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, आई लव इट, बहुत अच्छा यार। सॉरी मेरा चैट विंडो ऑफ था और आप लोगों ने आंसर दिया, दिस इज वेरी क्विक, आई एम सो हैप्पी, वाओ दैट्स ग्रेट। देवेंद्र, अशोक, नेत्रबान, oh नेत्रबान, great great, नेत्रबान is 96%, he is amazing student। प्रिंस, yes प्रिंस, ओके लव, मैं फाइंड आउट करता हूँ नान, यू हैव टू टेल मी आपका आंसर सही है कि नहीं आप चैट विंडो में। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, i इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी में डायरेक्ट कर देता हूँ, 6t का बनेगा 6 प्लस t आगे 4 2 8t, तो अब मैं t की वैल्यू पुटअप करता हूं, तो 6 प्लस 8 इंटू, आप t की जगह 2 सेकंड रखा था 16, तो ये हो गया 8 2 16 प्लस 6 22 एम्पियर। तो 22 एम्पियर जिन जिन बच्चों का करेक्ट है मैं उनका नाम ले लेता हूं। यस, पुनीत 22, वेरी गुड। गौरव खंडेलवाल 22, बहुत अच्छे गौरव। तनिष्का 22, राइट। तनिषा पांचाल, वेरी गुड तनिषा। ध्रुव कैलाश 22, राइट, ये शायद खुशी है, प्रिया, सॉरी प्रिया, वेरी गुड। नेत्रबान 22 सही। अनिरुद्ध, वेरी गुड।
देवेंद्र 22 गुड, किंग्स ऑफ स्टेटस वेरी गुड 22, बशीर विष्णु बशीर एंड सीमा मलिक 22 एम्पियर इज राइट आंसर, थैंक्स टू ऑल, आप लोगों ने आंसर किया। अब नाउ नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, ये था इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। नाउ एवरेज करंट की तरफ बाद में चलेंगे, नाउ लेट्स मूव टू सम मोर एस्पेक्ट। देखिए अब करंट के बारे में बात करते हैं, करंट की यूनिट के बारे में। करंट की यूनिट क्या होती है? देखो करंट जो है हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। क्या होती है? एम्पेयर, ठीक है। ये जो यूनिट है बच्चों, ये करंट की एसआई यूनिट है, ठीक है। आपको ये भी दे सकते हैं कि करंट की सीजीएस यूनिट क्या होगी, जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होती है। मैं आपको बताता हूं करंट की सीजीएस यूनिट सीजीएस, वो आपसे पूछेगा तो वो बनेगी बायट, या फिर आप कह सकते हो एब एम्पियर। अच्छा, आपसे रिलेशन पूछे तो आप ये ध्यान रखना, एक एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1/10 बायट या 1/10 एब एम्पियर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आईआईटी एडवांस के लिए। मैं आपको एक एग्जाम बताता हूँ, वीआईटी बेलोर का एग्जाम हुआ था, उसमें करंट की सीजीएस यूनिट पूछी थी। मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एमकेएस या ऐसे यूनिट के बारे में ध्यान रखते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन में बायोट था, तो करंट की सीजीएस यूनिट बायोट है। वहीं से वो बायो सावर्ट, दो साइंटिस्ट सुना है ना तुमने, उन्हीं साइंटिस्ट से जनरेट की गई है, ठीक है। नाउ अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? देखो गाइज यहाँ पे आके तुम्हारे 10th के फिनोमिना, 10th की जो चीजें वो रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल भी आएगा करंट का, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हम एक फिजिकल सर्किट को बनाते हैं, लाइक सपोज ये मेरे पास एक फिजिकल सर्किट है और मैं यहां पे एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूं और एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। बहुत इजी स्विच सर्किट रखता हूं, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, और यहां पे मैं एक स्विच कनेक्ट कर देता हूं और स्विच को हम कर देते हैं ऑन, और ये हमारा एक बल्ब है जो भी है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो 10th क्लास में अब तक आपने यही सीखा है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये हमारे पास, मम्मी मैं क्लास ले रहा हूं प्लीज यार, सॉरी करंट की जो डायरेक्शन होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। करंट की डायरेक्शन आपको हमेशा मिली है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये आपने 10th क्लास के अंदर या लोअर क्लास के अंदर अब तक आपने सीखी है। नाउ ये जो करंट की जो डायरेक्शन है ये पहले से गिवन है, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जे थॉमसन। आपको पता है थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। किसकी डिस्कवरी कर दी? इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। थॉमसन ने कर दी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अभी हमको पहले पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता, किसी भी सर्किट में वी डोंट नो इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता। हमको इतना पता था करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है इसके बारे में हमें नहीं पता था। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? इसलिए क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद उसने ये सजेस्ट किया कि अगर किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लाइक सपोज ये एक सर्किट है, अगर इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जो आई है वो आपको मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, आप सबको पता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं मिलेगा। थॉमसन ने बोला जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रही है और इलेक्ट्रॉन जाता है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहां से जाएगा किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही एक नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? खुद ही नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव से वो क्या होगा? प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल होगा। यहां से क्या होगा? ये रिपेल होगा। और पॉजिटिव से क्या होगा बच्चों? ये होगा अट्रैक्ट। तो नेगेटिव से रिपेल होके पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब थॉमसन ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जब करंट जनरेट होती है और इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो सिंपल सी बात है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्यों नहीं चाहिए?
तो करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों दे रखी है? करंट की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल था थॉमसन की। अब आप भी इस बात को समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि भाई करंट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों दे रहे हैं? ये बेसिक फंडामेंट्स है। जब भी आप नीट और आईआईटी के बारे में, एडवांस के बारे में आप जब पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप चाहते हैं कि आप आईआईटी एडवांस क्रैक करें, तो ये बेसिक फंडामेंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक फंडामेंट्स नहीं पता होंगे, देन हाउ कैन यू क्रैक? सो आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा प्लीज। ओके, सो लेट्स मूव टू प्रॉब्लम अगेन। ओके, सो थॉमसन का कहना सही है। अब इस चीज को लेके वी हैव टू प्रॉब्लम्स। पहली चीज है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ की बात को अगर रॉन्ग कर दे, तो तब बहुत सारी बुक्स वगैरह, बहुत सारी थ्योरीज वगैरह निकल चुकी होती है, उन सबको रॉन्ग करना पड़ेगा। थॉमसन की बात भी सही है। तो इसका सजेशन एक चीज आया, हमने अब करंट को क्या कर दिया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन के हिसाब से हमने क्या 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 किया, ये जो डायरेक्शन है करंट की, उस बेसिस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। एक तो हमने कर दिया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट अभी हिंदी में समझा देता हूं मैं आपको, टेंशन ना ले। कन्वेंशनल करंट मतलब परंपरागत धारा। परंपरागत धारा यानी कि जो आपकी सामान्य विद्युत धारा जो आपकी बुक्स में मेंशन है ना, वही आपकी कन्वेंशनल करंट है। दूसरी आपकी आ रही है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ये जो डायरेक्ट करंट है, ये आपकी इसको हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। ओ सॉरी 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 सॉरी, इट्स नॉट डायरेक्ट करंट, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। सेकंड है आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट जनरेट होती है। अब ध्यान रखना, ये जो कन्वेंशनल करंट है, इसकी डायरेक्शन रहेगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर रहेगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, ये वही है। ये कौन सी करंट है? ये वो करंट है जो आपकी किधर मेंशन्ड है, बुक के अंदर मेंशन्ड है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये थॉमसन करंट, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाएगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात। आपके पास दो टाइप की इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्शन के बेस पे। एक बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, वो तुम्हारी कन्वेंशनल करंट है। एक बैटरी के माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। 2015 या 2016 में, 2015 या 16 में, 2015 और 2016 में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत लिखा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट मूव करती है। ओके, वेरी गुड। अभी आपका एक क्वेश्चन है, सर जे थॉमसन की स्टोरी सही है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, देन हाउ वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू द नेगेटिव। हम करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव मान ही क्यों रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और उसकी वजह से करंट है। तो थोड़ी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्या हम लोगों ने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, उसने सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज देख ली, अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में उसने बात नहीं की। हम अंदर के बारे में बात करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर क्या होता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट के अंदर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर के क्या है, एटम्स। एटम्स तो तुम समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो अच्छे से। ये मान लो ये कंडक्टर है जो कुछ एटम से मिलकर बना है, ठीक है। सपोज करो यहां पे हमने बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया और यहां पे हमने बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। आप इसको ऐसे समझ लें, ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव, ये आपकी बैटरी का नेगेटिव। ये लो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कंडक्टर से। अब आपको एक चीज पता है, मेटल के अंदर जो भी परमाणु होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, उनकी एक खासियत होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हमेशा पॉजिटिव बनाती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल का ये जो एटम है ना, ये वाला, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये बैटरी का पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएगा, यहां पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब अगले फेज में तुम देखो, ये पहले क्या था, न्यूट्रल था। अब ये न्यूट्रल था तो इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब इसके पास वाला एटम एज इट इज पड़े हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसके पास का ये जो एटम है, अब इसको इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा,
पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो इस बार क्या होगा, इस बार ये न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव और अगला क्या बनेगा, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, सपोज अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो इस बार पॉजिटिव ये वाला आइटम बन जाएगा। हर बार इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, हर बार इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। बट आप सेम टाइम ये देखो, देखो पॉजिटिव चार्ज को देखो, इसके अंदर पहले आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पे था, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। एट द सेम टाइम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा है। तो हम थॉमसन की बात को ही क्यों माने कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हो रही है, करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी तो जनरेट हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज भी तो मूव कर रहा है सर्किट के अंदर। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने इस बात को भी एग्री किया कि पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की वजह से, इसलिए करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव भी दे सकते हैं। जो हमारी सामान्य विद्युत धारा है या जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसकी डायरेक्शन हमने रखी है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये एक बेसिक बात है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आप लोगों के लिए। आई गेस आपको समझ आया है, अगर नहीं समझ आया देन यू कैन आस्क मी, आप चैट विंडोज यूज कीजिए, आस्क मी, मुझे आपके मैसेज मिल रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप पूछ सकते हैं वापस, ये सब क्लासेस आप लोगों के लिए है, सो यू कैन आस्क मी प्लीज। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको इनवाइट करते रहो भाई, क्लास चल रही है, ये पूरा आईआईटी बेस्ड, आईआईटी एडवांस लेवल का ये पूरा चैप्टर चलेगा, अभी स्टार्ट किया। और आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको मैं इस क्लास के जस्ट थोड़ी देर टाइम बाद में आपको व्हाट्सएप वगैरह पे कोशिश करूंगा आपको फॉरवर्ड कर दूं, और आप अपनी कॉपी में मेंटेन करना चाहे तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमारा डायरेक्शन का फंडा क्लियर हो गया, डायरेक्शन करंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जैसे मैंने डायरेक्शन क्लियर किया है अब आपके माइंड में ही आ रहा होगा वेदर द इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब आप लोग मुझे बताएं इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर वो होती है, बता देता हूं वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ क्या रहती है, इनमें डायरेक्शन भी रहता है बेटा, डायरेक्शन भी रहेगा। और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स, जैसे 5, 6, 10, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं रहेगा, डायरेक्शनलेस, ठीक है। जैसे 5 मीटर लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो 5 मीटर ईस्ट, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी में, और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी, ठीक है, ये भी होगा ये भी होगा, इसमें सिर्फ ये होगा, और डायरेक्शन इसमें क्या रहेगी, नहीं रहेगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर मतलब चालक, जो चैट बॉक्स में पूछ रहा है प्रिंस, प्रिंस कंडक्टर का मतलब होता है बेटा चालक। अच्छा अब मुझे बताएं, आप लोग गेस करिए कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, सो प्लीज टेल मी। इलेक्ट्रिक करंट, तनिषा इज सेइंग इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि तनिषा का ये सोचना है कि इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, जो हम कन्वेंशनल करंट या नॉर्मल करंट लेते हैं जो बुक्स में है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, सो दैट्स व्हाई। हाँ गौरव ग्रेट, गुड 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 गौरव, प्रदिश वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ओके गौरव, मैं प्रदिश पे आऊंगा बाद में, अभी विल एक्सप्लेन इट लेटर, जब जैसे मैं थोड़ा सा आईटी एडवांस में आऊंगा तब मैं बताऊंगा प्रदिश क्या क्यों है, व्हाई, ठीक है। बट अभी आपका जो बोर्ड का सिलेबस है उसके हिसाब से ये वेक्टर और स्केलर में से पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो प्रदिश कैसे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब भी मैं आपको मैग्नेटिज्म सिखाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा। वेक्टर वेक्टर वेक्टर, संतोष गुप्ता, आई थिंक नोनी है ये, दिव्यांश गुड, वेक्टर बोल रहे हो दिव्यांश, सोच लो। गौरांग शर्मा स्केलर, गौरांग हाउ आर यू बडी, स्केलर, सो लेट्स नेत्रबान वेरी गुड, ध्रुव कैलाश स्केलर, ओके। सो गाइस बात करते हैं वेक्टर और स्केलर के अंदर। आप लोगों ने एक चीज देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपकी, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है, सो आप बोल रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। गाइस ऐसा नहीं है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर तब तक नहीं हो सकती जब वो वेक्टर के सर्टेन लॉ को फॉलो ना करे। सपोज
मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 5 kg है और इस पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। एक बंदा इस पर इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आपसे पूछेगा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 100 इधर लग रहा है 50 इधर लग रहा है, तो 100 माइनस 50 नेट फोर्स इस पर लग रहा है 50 न्यूटन का, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप समझिए। एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, 100 इधर लग रहा है और 50 भी इधर ही लग रहा है। तो आप बोलेंगे टोटल जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो आप यहां पे इस बार बोलेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू 150 न्यूटन। वेक्टर एडिशन का मतलब समझिए, अगर दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड होगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो सिंपल क्या होगा, आपका सब्सट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी ना होगा, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी वाई। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए आपके पास ये एक एमीटर है। एमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करती है कि करंट कितनी सर्किट में फ्लो कर रही है। और यहां से आपके पास अपसाइड से 10 एम्पियर करंट आ रही है, ठीक है, और यहां से आपके पास आ रही है 5 एम्पियर करंट। जब एमीटर डिवाइस से आप इसको मेजर करेंगे ना, तो आपको नेट करंट मिलेगी 15 एम्पियर। मेरे को 15 एम्पियर करंट मिली, यानी कि मेरे को ये चीज क्लियर होगी, यहाँ पे करंट माइनस नहीं हो रही। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये 10 एम्पियर को देखो, इस 5 एम्पियर को देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट 5 होना चाहिए, बट रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है 15। यानी कि इसने वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं किया। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं किया। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगी, देन हाउ इट कैन बी द वेक्टर क्वांटिटी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है आपकी स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ अब बात करते हैं करंट टाइम ग्राफ की, कि करंट टाइम ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, और इसके बेसिस पे मैं टाइप्स ऑफ करंट की बात करता हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट करंट टाइम ग्राफ। करंट टाइम ग्राफ, ओके। सो व्हाट इज द करंट टाइम ग्राफ, बात करते हैं। ओके, देखो हम लोग करंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग। सपोज ये ग्राफ है एंड यहाँ पे आपका टाइम आ रहा है, और इस डायरेक्शन में आपकी मैं करंट को मेजर कर रहा हूँ, ये आपका 0 एंड इधर माइनस करंट, ठीक है। ये जो करंट है, जिसमें करंट कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के अकॉर्डिंग पीरियडिकली चेंज होते रहते हैं, दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। इसको मैं बोलूंगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट एसी। इसमें करंट हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहती है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये जो सबसे ऊपर का पॉइंट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड, जो सबसे ऊपर का पॉइंट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी पीक वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। नाउ दूसरी जो करंट है, जिसको मैं बोलूंगा डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट आप इसको बोल सकते हो। ये जो करंट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये आपका टाइम है, ये आपकी करंट है, ये आपका 0, दिस इज पॉजिटिव करंट प्लस आई। तो ये करंट क्या रहेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, जब ये कांस्टेंट रहेगी तो मैं इसको बोलूंगा कांस्टेंट डीसी। क्या बोलूंगा, कांस्टेंट डीसी, यानी करंट टाइम के साथ में कांस्टेंट है। और डीसी का एक दूसरा टाइप भी होता है जिसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, जहां पे डीसी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव रहेगी। देखो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मूव कर रही है, ये करंट है आई, ये 0, ये टाइम टी। देखो ये पॉजिटिव में करंट फ्लो कर रही है बट चेंज कर रही है, इसको बोलेंगे वेरिएबल डीसी या पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, ये दोनों जो है एसी और डीसी पल्सेटिंग और डायरेक्ट जो डीसी है, वो दोनों कांस्टेंट डीसी एक ही फैमिली के हैं। नाउ अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो एसी है, एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। एसी को डीसी में चेंज करना है, लाइक सपोज ये एसी है, इसको चेंज करना है डीसी में, तो एक डिवाइस काम आएगी जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए जो मैं डिवाइस काम में लूंगा उसको बोलेंगे रेक्टिफायर, ठीक है। अब तुम्हारे पास डीसी है, डीसी को एसी में चेंज करना है। डीसी को एसी में चेंज करने के लिए जो मैं डिवाइस काम में लूंगा उसको मैं बोलूंगा, आपके घर के अंदर काम में आती है, उसको हम बोलेंगे इन्वर्टर। क्या बोलेंगे, इन्वर्टर।
अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे जहां पे रॉन्ग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एसी हीटिंग ही इफेक्ट ही देगी, ये कोई दूसरा इफेक्ट नहीं देगी, ये सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देगी, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं देगी। जो डीसी है ये क्या देगी, हीटिंग देगी, केमिकल इफेक्ट देगी, और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी देगी, यानी कि ये मैग्नेट बनाने की प्रोबेबिलिटी रखती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये चीज आपको और समझनी है। ये हमारे पास करंट टाइम ग्राफ हो गया, एसी अल्टरनेटिंग करंट, जो इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में साइनोसॉइडली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जो अपनी परिमाण और दिशा दोनों चेंज करते रहते हैं। और दूसरी है तुम्हारे पास डीसी, जिसका दिशा तो सेम रहती है बट परिमाण चेंज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए वी नीड रेक्टिफायर, डीसी को एसी में चेंज करने के लिए वी नीड इन्वर्टर। हीटिंग इफेक्ट एसी जनरेट करती है, डीसी हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 220, ये फिजिक्स का आगे का क्वेश्चन है बट मैं आपको बता देता हूं, 220 वोल्ट की आपके पास एसी हो और डीसी हो, इन दोनों में से कौन ज्यादा हार्मफुल है आप लोगों के लिए? अगर एक इंसान को 220 वोल्ट की एसी से झटका लगे और एक इंसान को 220 वोल्ट की डीसी से झटका लगे, तो कौन सी ज्यादा इफेक्ट करेगी बॉडी पे, ह्यूमंस की? आप लोगों को ये मुझे बताना है। सो प्लीज लेट मी नो कौन सी ज्यादा इफेक्ट करेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, प्लीज डू इट फास्ट, फास्ट रिप्लाई करें। और ओके, अभी तो कोई आंसर नहीं आया आप लोगों का। एसी, बशीर अली डीसी, देवेंद्र एसी। ओके, सो बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखो। ओके, गौरव डीसी, दिव्यांश डीसी, ओके, डीसी 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 डीसी, गौरव खंडेलवाल डीसी, हम डीसी, ओके, डीसी, तनिष्का डीसी। ओके, सो बात करते हैं 220 वोल्ट एसी और डीसी में। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, देखो, अगर डीसी आपके पास 220 वोल्ट है ना, सपोज मैं कहता हूं डीसी अगर आपके पास है 220 वोल्ट की, तो मान के चलो इसकी वैल्यू सिर्फ 220 वोल्ट ही रहेगी। आपको जो झटका लगेगा वो 220 वोल्ट का ही लगेगा, उससे ज्यादा का नहीं लगेगा, ठीक है। एसी जो हमारे पास घर में आती है ना, वो आती है आरएमएस वैल्यू, यानी कि जो करंट होती है उसका रूट मीन स्क्वायर होता है, और ये वी नोट है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आपके पास कितनी है क्वेश्चन में? 220। आप यहाँ पे 220 की वैल्यू रखोगे तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 220, जो अप्रोक्सीमेटली 311 के करीब आएगा, जो भी आएगा इतना। अब समझो, एक तो 220 वोल्ट की डीसी आपको झटका करंट दे रही है और एक आपको 311 वोल्ट की दे रही है। अब बताओ कौन ज्यादा हार्मफुल रहेगा? एसी। तो ध्यान रखना, जो डीसी की जो वैल्यू गिवन होती है वही इसका इफेक्ट होता है, और एसी की जो वैल्यू गिवन होती है उसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आरएमएस वैल्यू होगी, और उसी वैल्यू से वो आपको क्या देगी? करंट या झटका देगी। तो इस केस में जो एसी है उसका आ रहा है 311 वोल्ट और डीसी का 220 वोल्ट, तो आंसर रहेगा एसी। एसी ऑफ 311 वोल्ट इज मोर हार्मफुल देन डीसी। अब नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं चार्ज कैरियर के बारे में। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज कैरियर के बारे में, ठीक है। सो चार्ज कैरियर होते क्या हैं? चार्ज कैरियर वो पार्टिकल होते हैं जिनकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? जनरेट होती है। सो चार्ज कैरियर, हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंडक्टर यानी कि चालक। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो समझे, कंडक्टर को कहते हैं चालक। आपको जब भी पूछा जाएगा कि चालक में कौन से पार्टिकल है जिनकी फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, जो डायरेक्ट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया कि आपसे पूछे कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से होंगे ये बात जरूरी है, वो आपके रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे नहीं कि आप जो भी न्यूक्लियस के साथ में जो बाइंडेड है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रहेंगे। ध्यान रखना, हो सकता है कभी दोनों एग्जाम ऑप्शन गिवन हो तो आप लोग लिखना फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर।
इंसुलेटर या कुचालक? देखो कुचालक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है? नहीं करता, नो करंट फ्लो। तो कुचालक में जब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो बताओ कोई चार्ज कैरियर होगा क्या? तो इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, यानी कि वैद्युत अपघट्य विलयन। तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, जब भी सेल बनाते हैं तो एक आपका पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो बहुत इजी आंसर है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बोथ। ध्यान रखना, पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन और ऋणायन ये दोनों मिलकर आपकी चार्ज कैरियर यानी कि धारावाहिक यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने का काम करते हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पर बहुत बड़ी बहस हमारी चली थी, ये है आपका सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं अर्धचालक। तो सेमी कंडक्टर, हिंदी मीडियम वाले लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए अर्धचालक। पहले मैं समझा देता हूं ये अर्धचालक होते क्या है। ठीक है, देखो कंडक्टर वो होते हैं जो किसी भी कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? फ्लो कर देते हैं। ठीक है, कंडक्टर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं वो नहीं करते। अभी सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर होंगे ये 0 केल्विन पर तो करंट को फ्लो नहीं करेंगे। जैसे ही आपने टेम्परेचर राइज करोगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो जाएंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की, क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी सेमीकंडक्टर्स को टेम्परेचर गिवन होगा तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद वो फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद ये क्या करेंगे? मूव करेंगे और इनके मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? जनरेट होगी। तो यहाँ पे जब टी केल्विन टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपको ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स होता क्या है? होल्स एक डेफिशिएंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन के जाने से जनरेट हो जाती है और ये डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज की होती है। ध्यान रखना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट मूव करता है, ध्यान रखना सेमीकंडक्टर में, ये क्लियर रखना ये बात, ये ज्यादा फास्ट मूव करता है और ये इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली स्लो मूव करता है। यानी कि सेमीकंडक्टर में आपसे बोला जाए कि दोनों में से कौन सा चार्ज के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक करंट की सॉरी जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो क्या होगी? ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट होगी रेदर देन द होल, क्योंकि होल स्लो होते हैं तो करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? कम आएगा। लास्ट हम बात करते हैं गैस की। गैस भी हो सकता है। गैस को देखो बच्चों सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाएगा तो उस कंडीशन में गैस क्या कर सकते हैं? आपके चार्ज कैरियर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस के लिए प्रेशर लोअर रखा जाता है और टेम्परेचर भी कुछ स्पेसिफिक हायर रखा जाता है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है? गैसेस के पार्टिकल्स का आयोनाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज बनाती है। ये बात ध्यान रखना, गैसेस में चार्ज कैरियर कौन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गैसेस में आपके चार्ज कैरियर होते हैं और मोस्टली कुछ बुक्स इलेक्ट्रॉन्स देती है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ये हमने बात करती है चार्ज कैरियर के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, I इक्वल्स टू होता है dq अपॉन dt। I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। ये जो आपकी करंट होगी ये इंस्टेंटेनियस होगी। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, ये इंस्टेंट वैल्यू होगी। 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे करंट की वैल्यू बतानी होगी, ये आपकी होगी इंस्टेंट वैल्यू। एक आती है एवरेज। एवरेज को समझें, एवरेज जब भी निकलेगी ये एक बड़े टाइम पीरियड के लिए निकलेगी। तो मैं कहूंगा एवरेज वैल्यू जब भी आपको निकालनी होगी इलेक्ट्रिक करंट की तो समझे कैसे निकालेंगे। सपोज आपको आई एवरेज निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूला आप समझ लें, आई एवरेज इक्वल्स टू होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, और उसको इंस्टेंटेनियस से भी सॉल्व आउट करते हैं और उसको एवरेज से। अच्छा, डेल्टा क्यू की वैल्यू में आप लोगों को थोड़ा और इजी कर देते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी बेटा Q2 माइनस Q1 और डेल्टा टी की वैल्यू होगी T2 माइनस T1। आपने इनोवेशन के अंदर जो मेरी क्लास थी उसमें सीखा होगा कि कैसे डेल्टा क्यू डेल्टा टी निकालते हैं। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की बेस पे हम बात करेंगे डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी बोथ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन और उससे हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस तो आप ही निकाल लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। 5t² प्लस 6t
प्लस 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन गए, एक तो बनेगा इंस्टेंटेनियस के लिए और एक बनेगा बेटा एवरेज के लिए। तो मैं इसमें कह देता हूं आप लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है क्या, आपको 0 से 2 सेकंड टाइम तक क्या निकालनी है, एवरेज करंट निकालनी है। दूसरी 2 सेकंड पे आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। आपको एवरेज भी निकालनी है और इंस्टेंटेनियस भी निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सा फिनोमिना है एवरेज का हमारे पास, जो हमने अभी यूज किया है, ये जो फॉर्मूला है यही यूज करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द Q2। देखो बच्चों, इसमें आ रहा है Q2 माइनस Q1। Q2 क्या है, Q1 क्या है, वो पहले इजी तरीका बता देता हूँ। 5 की जगह 5 रखिए, टी स्क्वायर की जगह जो आपका 0 से 2 सेकंड, जो 2 है ना, ये आपका सेकंड टाइम बनेगा, ठीक है। और ये जो आपका 0 है ना, 0, ये आपका बनेगा फर्स्ट टी टी1 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ। देखो 5 टी स्क्वायर की जगह जगह रखेंगे, मैं रखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9। तो बेटा कैलकुलेट करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 4 जा 20 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 9। तो आपको मिल रहा है 41। ये Q2 41 कूलम आ गया Q2 की वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ Q1 की वैल्यू, Q1 5 की जगह 5, टी की जगह इस बार आएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर कर रहा है, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9। तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो आपको मिलेगा टोटल 9 कूलम। तो फॉर्मूले के अंदर मैं एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूं, आई एवरेज इज इक्वल्स टू Q2, आपको है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, Q2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा 41 कूलम। आप सीधा 41 रख दें, कूलम को तो रहने दें, बाद में अपन नोट डाउन कर देंगे। माइनस 9, क्योंकि Q1 की वैल्यू थी। T2 वी हैव 2 और T1 की वैल्यू आ रही है 0। तो 41 माइनस 9 कितना होता है, 42, सॉरी 32। तो 32 अपॉन 2 माइनस 0 दैट इज 2, ये कटेगा तो आपको मिलेगा 16 एम्पियर। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एवरेज करंट निकालनी थी 0 से 2 सेकंड टाइम में, तो आपको मिली है 16 एम्पियर। अब मैं इंस्टेंटेनियसली निकाल लेता हूं, तो मैं कहूंगा आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt। तो वैल्यू डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा, 5 2 जा 10, तो ये बन गया 10t प्लस 6 और 9 का हो जाएगा 0। अब t की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 2 सेकंड, तो 10 2 जा 20 प्लस 6, तो आपको मिलेगा बेटा 26 एम्पियर। अब डिफरेंस देखो, एवरेज करंट आ रही है आपकी 16 और इंस्टेंटेनियस आ रही है 26, यानी कि 2 सेकंड तक जब आपकी करंट फ्लो हुई सर्किट के अंदर, तो एवरेज जो करंट मिली वो 16 एम्पियर मिली और एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको मिली 26 एम्पियर। तो ये आपके पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट आ गए। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चंस आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें और आप मुझे अपने व्हाट्सएप जो भी लिंक्स हैं, और 7-8 दिन में वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स वगैरह जो भी रहेंगे, इनके नोट्स वगैरह वो मिल जाएंगे, और आपको नोट्स 11 12 नीट IIT ट्रिक्स वगैरह सब कुछ जो मेरी टीम है वो रेडी कर रही है। एंड आपको वहां पे मैक्सिमम 1 मंथ में सारा का सारा मटेरियल, एंड सून विल पुटिंग द मटेरियल ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो, हम केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स का मटेरियल भी पुटअप करेंगे उसी फिजिक्स मैथ पे। सो काम चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ये करें और मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ आंसर विद सॉल्यूशन अपना जो भी है कॉपी में सॉल्व करते हैं वो पुट डाउन करें, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बच्चों ने सॉल्व भी किया है। सीमा मलिक वेरी गुड बच्चों, 16 है। तनिष्का 16 वेरी गुड। विशाल वेरी गुड। प्रिंस 16, अनिल वेरी गुड, वेरी गुड। गौरव 16 वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। यू गाइस आर डूइंग ग्रेट रियली। मतलब सर आरबीसी में कौन सा चैप्टर है, आरबीसी में गौरव ये फिफ्थ चैप्टर है, और नेक्स्ट ईयर से आपका जो सीबीएसई पैटर्न काम करेगा, तो फिफ्थ चैप्टर है, आप उसमें देख लें, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6t4 प्लस 5t, ये आपको t इक्वल्स टू 3 सेकेंड और t
0 से 3 में आपको क्या करना है, एवरेज करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है। एक दूसरा क्वेश्चन और देता हूँ, 9t² प्लस 16t³ t इक्वल्स टू 2 सेकंड, छोटी वैल्यू दे रहा हूँ, और t इक्वल्स टू 0 से 4 सेकंड में आपको निकालनी है एवरेज। ये दो क्वेश्चंस है, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करें और मुझे व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन भेजें, और नेक्स्ट क्लास में या मैं आपको वीडियो बना के व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं, हमने करंट की वैल्यू तो निकाल ली, अभी चार्ज का फिनोमिना आ गया, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट चार्ज। अगर करंट की वैल्यू गिवन और चार्ज निकालना, तो हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। चलो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपन। सपोज करें आपको I इक्वल्स टू गिवन है dq अपॉन dt। अब आपको dq निकालना है, तो मैं कहूंगा dq इज इक्वल्स टू I dt। तो q निकालने के लिए आप क्या करेंगे, I का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, और आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप लोग इसका आंसर कल रेडी रखना या मुझे व्हाट्सएप करना, आप लोग इसका आंसर, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। I गिवन है 5t² प्लस 6, आपको t 0 से 3 सेकंड के बीच में करंट की वैल्यू को, सॉरी चार्ज की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो आप लिमिट वगैरह लगा करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम कल कंडक्ट करेंगे। ये एक डेमो था मेरे लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ क्लास विल गो, एंड आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्लास कैसे जाएगी। सो प्लीज जो भी पढ़ाए, अगर आपको अच्छा लगता है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज बी रेगुलर, आप लोग रेगुलर रहेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बेसिक डेमो है, कल से चीजें और ज्यादा एडवांसली ऐड होंगी और आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। डेली अपना होमवर्क कीजिए, एटलीस्ट कुछ नहीं चल रहा है, 1 घंटा देना है हमको, 1 घंटा आप देंगे एंड डेफिनेटली लर्न समथिंग। आज थोड़ा सा मेरा वेबकैम के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा एक्सटर्नल जो वेबकैम है वो कनेक्ट नहीं हुआ, एंड ये पता नहीं क्यों। सो ये जैसे ही कल कनेक्ट हो जाएगा तो आपको और क्लियरली मेरी फोटो वगैरह और चीज़ें दिखेंगी। और कल मैं कुछ वीडियोस वगैरह भी आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्विजेस वगैरह भी स्क्रीन पे ले आऊंगा। सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स समझ में आए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग कनेक्ट हुए। प्लीज इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए जो भी है, अगर आपको लगता है कि ये क्लास वर्थ थी। तो जो भी आपके स्कूल के अंदर फ्रेंड्स हैं, जो भी आप किसी भी स्कूल से हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलिए। शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितनी शेयर करेंगे लोगों तक